हाँ, कॉपर है जैसे, ठीक है। जैसे अब आपको लिखा हुआ है फेरस, फेरस ऑक्साइड, बहुत अच्छा किया है, फेरस ऑक्साइड। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक। अभी आपके बुक में क्या लिखा रहता है, फेरस फेरिक नहीं लिखता है, वो लिखता है आयरन 2 ऑक्साइड, ओके, आयरन 2 ऑक्साइड। और इसके लिए लिखेगा आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आयरन का 2 वैलेंसी है, 2 तरह का, एक 2 है और दूसरा 3 है, ठीक। जो कम होता है, जैसे 2, 2 का अगर नेमिंग करना है, यहाँ 2 3 में कम कौन है? 2, तो उसमें हम लोग अस लगाते हैं। जैसे फेरस, यहाँ मैंने बोला ना फेरस, इट मीन्स कि ये 2 वैलेंसी शो कर, 3 ज्यादा है। वैसे कि हम लोग नेमिंग में इक, फेरिक, फेरिक, और यहाँ मैंने क्या लिखा, आयरन 3 ऑक्साइड। तो अभी आपको तो क्लियर कर देता है, आयरन 3 ऑक्साइड मीन्स 3 वैलेंसी, आयरन 2 ऑक्साइड मीन्स यहाँ 2 शो कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि 2 मतलब अस हो गया, 3 मतलब इक हो गया। किसी का वैलेंसी 1 2 भी हो सकता है, उस केस में 1 वाला अस कहलाएगा और 2 वाला इक कहलाएगा। फिलहाल हम ये देखते हैं। किसी के पेज की आवाज आ रही है, इसका मतलब है कुछ बच्चे कॉपी और पेन लिए हुए हैं। वेरी गुड। ये यहाँ पर मतलब हुआ कि यहाँ 2 एलिमेंट है, एक आयरन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ओके। और यहाँ आयरन का वैलेंसी अस चूंकि लिखा हुआ है, और यहाँ तो क्लियर कर दिया कि 2 है वैलेंसी 2, और ऑक्साइड का भी वैलेंसी, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 होता है। अब लग रहा है कुछ बच्चा एकदम सुनाने के लिए पेज पलट रहा है। तो आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। तो Fe2O2 सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं, जो फॉर्मूला आया FeO। ये क्या का फॉर्मूला हो? फेरस ऑक्साइड, सिद्धि, हाँ, FeO, गुड। फेरिक ऑक्साइड की बात करें तो ये तो क्लियर कह रहा है कि वैलेंसी 3 है, यानी यहाँ पर फेरस का आयरन का वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी एज इट इज 2 है। क्रिस क्रॉस यानी Fe2O3, यानी फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3 और फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला FeO। वेरी गुड सुहानी। तो ये एक आप जानकारी ले लें। जैसे मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, है ना, ये होता है। लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अगर लिखा हुआ है क्यूप्रस, क्यूप्रस ऑक्साइड, तो आपको अभी दे देगा कैसे लिखकर, कॉपर 1 ऑक्साइड, ठीक। तो Cu, इसका मतलब हुआ यहाँ वैलेंसी 1 शो करें, और ऑक्सीजन का तो 2 रहेगा ही, क्रिस क्रॉस किए, Cu2O हो गया, ठीक। हाँ, गुड, सिद्धि, सिद्धि। और अगर वही क्यूपरिक रहे, क्यूपरिक, क्यूपरिक ऑक्साइड रहे, और आपके बुक में अभी रहेगा कॉपर 2 ऑक्साइड, है ना, यानी Cu वैलेंसी यहाँ 2 और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस हम लगाएंगे, यानी Cu2O2 सिंपलेस्ट रेशियो CuO। किसका आंसर आया? सुप्रिया, प्रज्ञा, वेरी गुड। सुरभि, खाली गर्ल्स का मैसेज है, बॉयज कोई नहीं भेज रहा है। प्रत्युष एक भेजता है, ओम प्रकाश तो लगता है नहीं भेजा है। तो ये चीज हम लोग जाने, एक अच्छा था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपसे जानकारी आपको हो ही गया, जैसे मान लिया कि आपको कहता है, ध्यान देना जरा, क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट कर रहा हूं। जैसे
आपसे ये पूछ सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे पहला बात है कि आपको ये अब तय हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? क्योंकि सोडियम का सिंबल हो गया Na और वैलेंसी हो गया 1+, और बाइकार्बोनेट की अगर बात करें हम, बाइकार्बोनेट दैट विल बी HCO3, और इस पे चार्ज कितना होता है? 1-। ओके, क्रिस क्रॉस मैंने लगाया तो ये Na1HCO3 होल 1 हाइड कर सकते हैं NaHCO3। दिस इज द फॉर्मूला। तो क्वेश्चन ये कर सकता है आपसे कि नेम द एलिमेंट या नेम द कंस्टिट्यूएंट्स विच आर फाउंड इन सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन ऐसे कर देगा, नेम द कंस्टिट्यूएंट्स विच आर फाउंड इन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखने आ जाएगा तो आप उसके कंस्टिट्यूएंट्स का नाम लिख सकते हैं। कौन कौन है कंस्टिट्यूएंट? सोडियम, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इस तरह का भी सवाल आ सकता है। ओके, ये चीज भी आप जान लीजिए कि आपसे किया जा सकता है कि नेम द कंस्टिट्यूएंट्स। उसी तरह से मतलब हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि आज मोल ना शुरू करके इसी को प्रैक्टिस किया जाए। जैसे मान लिया, मिटा देते हैं, ठीक है। वैसा तो ध्यान में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। जैसे अब तुमको हम कुछ कुछ दे रहे हैं, ठीक है। अभी एक और सवाल है, ए एंड बी। एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है। एक का वैलेंसी दिया हुआ है 2 और एक का वैलेंसी दिया हुआ है 3, ठीक। एक का 2 और दूसरे का 3 दिया हुआ है। तो आपको इन दोनों के ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। इसके ऑक्साइड का भी फॉर्मूला बताओ और इसके ऑक्साइड का भी फॉर्मूला बताओ। चल, ये सवाल है आपका। ए का वैलेंसी 2 है और बी का 3 है। दोनों के रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स का आप केमिकल फॉर्मूला बताइए। हाँ, सुहानी का जवाब आया है AO। AO, गुड। पहला का AO हो जाएगा। हाँ, पहला का AO इसलिए हो जाएगा कि क्योंकि A का वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 होता है। क्रिस क्रॉस मैंने लगाया तो A2O2 सिंपलेस्ट AO। और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो B एंड O, B का वैलेंसी 3 होता है, दिया हुआ है, एंड ऑक्सीजन का 2। क्रिस क्रॉस मैंने लगाया, B2O3। सबका सही है भाई? अरे Al2O3 नहीं, B2O3 ना, B2O3 गलत हो जाएगा बस। ए का तो 2 है तो AO ना होगा जी, B तब गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हड़बड़ ना करें। और सीधी सीधी Fe2O3 लिख दी। ऐसा कुछ नहीं सोचना है बाबू, अपने मन से नहीं एलिमेंट बनाना है, जो यहाँ दिया हुआ है उसी से सेट करना है। B2O3, B2O3 विल बी द करेक्ट आंसर। ये नहीं कि हड़बड़ में एक से ही A2O3 लिख दिया, वो भी गलत। और यदि Fe2O3 भी लिख दीजिएगा तो वो भी गलत होगा, क्योंकि ये एज्यूम्ड है। ओके, अच्छा, अगर मैं आपको हाउ डू यू राइट द, ये तो ठीक है, आयरन 3 क्लोराइड, आयरन, फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ जल्दी। फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, बोलिए फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला। गुड प्रत्युष, वेरी गुड सिद्धि। फेरिक क्लोराइड का FeCl3 हो जाएगा। फेरिक, फेरिक क्लोराइड
क्लोराइड, है ना। इसका मतलब हम Fe ले रहे हैं और क्लोराइड यानी Cl ले रहे हैं। फेरिक, फेरस और फेरिक, मैंने बोला था फेरस मीन्स 2 वैलेंसी और फेरिक मीन्स 3, यानी ये 3 हो गया, क्लोरीन का 1 क्रिस क्रॉस, है ना। तो इसका इसमें चिपकेगा और इसका इसमें चिपकेगा, यानी Fe1Cl3। और अभी आपको क्लास 10 तक लिखा रहेगा आयरन 3 क्लोराइड, जो कि आपको सुविधा होगा, आप उसे पकड़ लीजिएगा कि जो यहाँ लिखा हुआ है रोमन वर्ड में, दैट विल बी इट्स वैलेंसी। ये फायदा करता है 10th तक में, यही बता देता है कि वैलेंसी यहाँ क्या है। अगर यही आयरन 2 क्लोराइड लिखा रहता, इट मीन्स वहां पे आयरन का वैलेंसी 2 है। ओके, तो उसी से रिलेटेड है मॉलिक्यूलर मास। ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज हुआ, या मोलर मास। तो जैसे लिखा रहता है कैलकुलेट द मोलर मास, टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया है, केमिकल फार्मूला से हम हट गए हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ H2O, ठीक, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ H2O। तो जब अगर आपसे सिर्फ मोलर मास बोला जाए, मोलर मास, तो आप समझिएगा कि वो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, गौर कीजिएगा इस बात। और वैसे केस में उसका आंसर जो दीजिएगा वो यू में दीजिएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास यदि रहेगा तब आंसर ग्राम में देना है। यहाँ मोलर मास बोला मीन्स मॉलिक्यूलर मास, यानी आंसर विल बी इन यू। जैसे आपसे कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ वाटर कह रहा है, वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर, यानी वाटर का केमिकल फॉर्मूला हम लोग जानेंगे, दैट इज H2O। और सबका अपना अपना जो एटॉमिक मास है, वेरी गुड प्रज्ञा, हाइड्रोजन का होता है 1 U, और चूंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई की, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है और एक ही है, तो ये दोनों मिलाकर 18U इज द आंसर। याद रखिएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो आप आंसर दीजिएगा क्या चीज में, जी में, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास निकालो, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास निकालो। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास, गुड प्रत्युष, जब मैंने ऑक्सीजन गैस बोला, वेरी गुड, गैस बोला, इसका मतलब O2। ये मैंने पहले भी बताया कि जो गैस एग्जिस्ट कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मैंने इनडायरेक्टली आपसे O2 का वजन पूछा, ना कि O का पूछा। और एक का 16 होता है, 2 है, यानी 32U। तो ये सब ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है या ऑक्सीजन गैस पूछ रहा है। ओके, वेरी गुड सुरभि, वेरी गुड ओम प्रकाश, अर्णव, वेरी गुड। जैसे मैं